आज का ब्लॉग डेली ब्लॉग होने के साथ साथ हर्ष पांडे का बर्थडे ब्लॉग भी इसमें हमने ऐड किया है, क्योंकि आज मेरे बेटे हर्ष पांडे का बर्थडे था। आज 14 साल के पूरे हो चुके हैं और 15वां साल लग चुका है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले 4:10 हो चुके हैं। 4 बजे उठे थे। 10 मिनट मुझे वीडियो की अपलोडिंग में मैंने लगा दिए, 10 मिनट इधर उधर, और साथ ही मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया था। 10 मिनट में हमारी आलू उबल चुकी है और इसको ठंडा होने के बाद छील लेंगे। आज बर्थडे है हर्ष पांडे का, लेकिन डेली का रूटीन वैसे ही रहेगा जैसा रोज़ रहता है। बच्चे स्कूल जाएंगे, पद्दे ऑफिस जाएंगे, मैं किचन का काम करूँगी जैसा रोज़ करती हूँ। और देखिए, बर्थडे हो, शादी हो, विवाह हो, लेकिन कुकिंग का काम कभी नहीं रुकता, जो कि हमेशा चलता रहता है। तो सबसे पहले आलू हमने थोड़ी सी ज़्यादा उबाली है। देखते हैं आज आलू से क्या बनेगा। आज आलू से ही सारी रेसिपी बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमने आलू कट करके रख दिया है ठंडा होने के लिए। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी। आप लोगों के साथ एक्सरसाइज शेयर करते हैं। आप लोग भी एक्सरसाइज किया करिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी होती है तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वॉक और एक्सरसाइज को बताते हैं, चाहे कोई भी बीमारी रहे, लेकिन आपको वॉक एक्सरसाइज को बताते हैं। बीच में हमने एक्सरसाइज छोड़ रखी थी, लेकिन अभी फिर से शुरुआत कर दी है। जब शुरुआत की थी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दर्द होता था, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना कमर टेढ़ी करके, तो ऐसे लगता है किसी ने लठ बरसाई है, लाठियाँ बरसाई हैं। इतनी ज़्यादा कमर में दर्द होती है, क्योंकि जब कमर झुकाते हैं ना तो बगल बगल के जितने सारे फैट होते हैं वो धीरे धीरे गायब होते हैं। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन 15 दिन 1 महीने एक्सरसाइज करेंगे तो आप पतले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगातार कुछ दिनों तक, महीने 2 महीने 3 महीने तक डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करनी होगी, तो आपका धीरे धीरे पता चलेगा, धीरे धीरे वज़न कम होगा। जैसे हमारा 40% एक्सरसाइज का रोल होता है, जब बाकी 60% परसेंटेज जो होता है हमारा डाइट का रोल होता है। जैसे हम डाइट में क्या खाते हैं, कभी कभार हम रात को ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं। जब हम डाइट करते हैं तो हमें डिनर अपना 7 से 7 बजे तक कर लेना होता है। डिनर बहुत ही हल्का करना होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर आप वज़न कम करेंगे तो आपका वज़न जल्दी कम होगा। मैं 95 kg की थी, बिल्कुल इतना ज़्यादा मैंने कभी सोचा नहीं था मैं 70 तक आऊँगी या फिर कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने बीच में 65 किया था। जब बार बार वज़न बढ़ जाता है ना तो फिर से हिम्मत जवाब दे जाती है। इतना दिन भर काम करो, प्लस अपने लिए वही बात होती है ना हम लेडीज़ों की, कि अपने लिए सोचते कम है। फिर जब कोई दिक्कत तकलीफ़ होती है तो फिर से सोचना शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज आप अपने तरफ से अपने डिफरेंट तरीके से कर सकती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज का नॉलेज नहीं है, बस ये होता है कि हाँ, थोड़ा बहुत जितना देखते रहते हैं, कभी कभार भूल भी जाते हैं, कभी कुछ याद रहती है तो बस वही उतना कर लेते हैं एक्सरसाइज। कभी लेट के कर लेते हैं, कभी खड़े होकर कर लेते हैं। और एक्सरसाइज से हमारी जो वज़न कम होता है, कभी कभी आप देखते होंगे वज़न कम होने से स्किन जो होती है हमारी लटक जाती है, हाथ की लटक जाती है, फिर चेहरे की लटक जाती है, गले की लटक जाती है। तो इससे क्या होता है, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी टाइट हो जाती है। मतलब जैसे हाथ की जो चमड़ी झूल जाती है ना, वो बिल्कुल लटक सी जाती है। जब हमारी फैट धीरे धीरे जाता है ना तो स्किन हमारा लटकने लगता है। लेकिन इससे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी स्किन लटकेगी नहीं, टाइट और ब्राइट रहेगी। आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, चेहरे पे ग्लो आएगा। आप लोग पूछते हैं हमारे चेहरे पे ग्लो इतना सारा कैसे रहता है, ना कोई क्रीम पाउडर के कुछ भी नहीं लगाते। ये सारा ग्लो नेचुरल है, प्राकृतिक है, और एक्सरसाइज वॉक का है, प्लस डाइट का भी रोल है। पहले ऐसी स्किन होती नहीं थी मेरी जैसे अब होती है। तो सबसे पहले सुबह उठ करके मैंने सोचा कि आज दिन भर बर्थडे है तो भागम भाग लगी रहेगी, 1 घंटा अपने लिए अच्छे से निकाल लेते हैं। उसके बाद 24 घंटे अगर हम परिवार को देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले 1 घंटे अपने लिए निकाल लेते हैं। ये वाली एक्सरसाइज जो हमारे गले में हार्मोनल होती है, थायराइड वाली ग्रंथि होती है, उसको एक्टिव कर देती है। मतलब जब हम ऐसे गले को ऊपर करते हैं ना तो वो एक्टिव हो जाती है, जो हमारी ग्रंथि होती है थायराइड वाली, यानी अच्छे से काम करती है। हमारा थायराइड नॉर्मल रहता है, और जब हम नॉर्मल रहता है थायराइड तो हम ठीक रहते हैं। जैसे थायराइड बढ़ जाता है या फिर घट जाता है तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो जहाँ से हमने एक्सरसाइज शुरू की थी वहीं पे एक्सरसाइज को एंड करेंगे। जैसे एक्सरसाइज को सबसे पहले धीरे धीरे करना होता है, सारे जॉइंट को खोलना होता है, क्योंकि हम 7 से 8 घंटे सो के उठते हैं ना, तो सारी हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं शिथिल हो जाती हैं, जैसे सुस्त हो जाती हैं सोने से 7-8 घंटे। उसको खोलने के लिए सबसे पहले सुबह उठ के आप धीरे धीरे वॉक कराएं, या फिर थोड़ी थोड़ी जैसे जॉगिंग होती है उसको कर सकते हैं, या फिर हल्की हल्की एक्सरसाइज करते हुए फिर आप तेज़ी से मतलब एक्सरसाइज कर सकती हैं। हर एक एक्सरसाइज को आप 20 बार 30 बार, जैसे आपकी
इच्छा शक्ति हो, मतलब जैसे होता है ना कि शरीर में जितनी शक्ति होती है उसी अनुसार से हम वॉक और एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो उसी अनुसार आप अपना एक्सरसाइज 10 बार 15 बार, जैसे हम शुरू में शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की ना, तो कर नहीं पाते हैं। जैसे 10 बार 5 बार में ही हालत ख़राब हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता है, कठिन होता है, या कह सकते हैं ऊर्जा लगता है। एक तरीके से हमारी कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होती है। तो बस एक्सरसाइज वॉक से हो चुके हैं, लौट आ चुके हैं। सबसे पहले अपने लिए पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि जो आज हमने सब्जी बनाना है ना वो बॉयल्ड आलू है, तो उसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब हम 4 बजे से उठ जाते हैं तो 5 बजे तक अपना एक्सरसाइज वॉक या पानी वानी पीना 5:30 बजे तक ख़त्म कर देते हैं, अपने लिए 1-1.5 घंटा निकाल लेते हैं। तो आज हमारी हालत हो चुकी है टाइट। एक्सरसाइज वॉक करके बहुत ही ज़्यादा हमारी कैलोरी हो जाती है बर्न, जिससे हमारा वजन होता है कम। अब इसीलिए मैं अब मशीन जो मंगाई हूँ उस पर अपना वजन करती रहती हूँ। इससे मुझे पता चलता है अगर थोड़ा बहुत वजन मेरा बढ़ता है तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। जैसे बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए मैं शाम के टाइम खाना नहीं खाती हूँ, या फिर हल्का फुल्का खा लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, बच्चों के टिफ़िन के लिए आलू बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले पंच फोरन डाल दिया है तेल में, उसके बाद हरी मिर्ची करी पत्ता डाल दिया है, ऐड कर दिया है आलू को अच्छे से ठंडा कर लिया है। जब ठंडा आलू अच्छा हो जाता है ना, तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छे से भुनता है। अगर आलू गर्मा गर्म आप भून देंगे तो बहुत ही हलवा जैसा हो जाएगा, पीसे नहीं रहेंगे। स्वाद के अनुसार इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है, 1.5 चम्मच हमने अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है। सब्जी मसाला किचन किंग आधा चम्मच ऐड कर देंगे, साथ में थोड़ी सी आधी चम्मच हल्दी भी ऐड कर देंगे। बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करके आप थोड़ी देर इसको ढक दें, मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, आलू के ऊपर कोट हो जाए। बहुत ही बढ़िया ये चटपटा आलू बनता है। जैसे चना एक दिन बनाया था वो भी बहुत बढ़िया लगता है। ये सारी सब्जियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, और ख़ास करके अब मौका भी है बनाने का, क्योंकि जब हरी सब्जियाँ फ्रिज में रहती हैं ना तो ये सब बनाने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमने भी शांति मार के बैठे हैं, अभी कुछ नाम नहीं ले रहे हैं सब्जियों का, क्योंकि हरी मिर्ची हरी धनिया ये सारी सब्जियां हैं फ्रिज में। तो जैसे कि काम चल रहा है, आलू अच्छे से खाली कर दिया कढ़ाई में, और सब्जी हमारी बन चुकी है। सब्जी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आज उबले हुए आलू को बहुत बढ़िया लगती है। उबले हुए आलू के खाने में तो बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अच्छा, ये भी फैक्ट होता है, जैसे हमारे घर में 2 लोग हैं, कुछ भी खाते हैं उनका वज़न नहीं बढ़ता। जैसे गोलू उनके पापा, उनका दोनों लोगों को कुछ भी खाएं, आलू खाएं, दूध खाएं, मलाई खाएं, आइसक्रीम खाएं, चॉकलेट खाएं, तो उन लोगों का वज़न नहीं बढ़ता। लेकिन इसी जगह पर मैं कुछ खा लेती हूँ तो मेरा वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और मेन कारण है जिसका थायराइड। तो बस बच्चों का टिफ़िन यहाँ पे पैक कर देते हैं। आज आलू की सब्ज़ी बनी है तो थोड़ा ज़्यादा ही ले जाएंगे ये लोग, रोटी से तो खाएंगे, प्लस वैसे भी ये लोग आलू चम्मच से उठा के खाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी ज़्यादा दी। ये वाली सब्ज़ी बहुत पसंद करती हैं गोलू और गौरी दोनों लोग। और टिफ़िन पैक करने के बाद बस बिटिया की चोटी बना देनी है। आज मैंने बहुत सारा प्रोग्राम करके सुबह से उठे थे कि सुबह जल्दी उठेंगे, सारा काम करेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, बाहर खाना खाने जाएंगे, सारे प्रोग्राम किए थे मैंने, लेकिन सारा का सारा प्रोग्राम धरा रह गया। कहते हैं ना कि जो चीज़ें बदा होती हैं वही होती हैं, मतलब जो चीज़ें नहीं होना होता वो नहीं होता है। आप कितना भी प्लानिंग कर लें तो नहीं होता है। तो सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेज दिया। मैंने सोचा बच्चे स्कूल जाएंगे, अपना सेलिब्रेट करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और अच्छा लगेगा उनको। और बच्चे भी मेरे रुकते नहीं हैं, अगर स्कूल खुला है तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर पे नहीं रुकते हैं। आज के नाश्ते में है थोड़े से चने अंकुरित हो चुके थे, उनको लिया है, एक अनार है। नाश्ते में बहुत सारा ऑप्शन होता है, बस ये होता है बनाने का। लेकिन अब सुबह सुबह इतना ज़्यादा झंझट कौन पाले कि बनाने का। कभी कभार पोहा बना लेते हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो सबसे बेस्ट नाश्ता होता है। लेकिन अपने अकेले के लिए उतना ज़्यादा होता नहीं है, कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बस वही अनार हमने छील लिया है और चने ले लिए हैं। आज का हमारा नाश्ता है। नाश्ते में आप चीला भी खा सकती हैं और स्प्राउट भी खा सकती हैं, पोहे भी खा सकती हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज है तारीख 19, दिन है शुक्रवार। आज है तारीख 19 मई, दिन है शुक्रवार, और आज हमारे बेटे गोलू और हर्ष पांडे का बर्थडे है। 19 तारीख को, आज 14 साल के गोलू पूरे हो चुके हैं, तो आज उनका बर्थडे है। फिलहाल तो अभी दोनों बच्चे स्कूल गए हैं, बद्दे ऑफिस गए हैं, कोई मतलब कुछ अभी प्रोग्राम नहीं है। और सुबह से जैसे रोज़ का रूटीन होता है वैसे आज का भी रूटीन हमने शूट किया है। सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ शेयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रोज़ शेयर करते हैं तो आज तो ज़रूरी है। और सुबह बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी और पराठे बना दिए थे, एक बार बच्चे लेके गए, क्योंकि इतना सुबह सुबह कुछ बनाना, और सुबह कल से कोई तैयारी नहीं थी। बाकी ख़रीदारी गोलू और उनके पापा ने किए थे।
देखिए मैं क्या करती हूँ ना, मुझे ख़रीदारी दिखाना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। देखिए कोई चीज़ें आप लोगों को पसंद आएंगी, कोई नहीं पसंद आएंगी, या फिर आप लोग उन चीज़ों का दाम पूछेंगे कितने में है कितने में नहीं है। अगर कम की हुई तो भी आप लोग कहेंगे, ज़्यादा की हुई तो भी आप लोग कहेंगे। तो इस वजह से मैं जो भी ख़रीदारी करके लाती हूँ बहुत कम ही दिखाती हूँ। अगर ज़रूरी मतलब सोचती हूँ ये दिखाना ज़रूरी है तो मैं दिखा देती हूँ। फ़िलहाल अभी दोपहर के लंच में बनेगी खीर और साथ में पूरियाँ बनेंगी और बनेगी आलू की ग्रेवी वाली सब्जी। क्योंकि आजकल सब्जी कुछ फ्रिज में है नहीं, 2 दिन से मैंने भी सन्नाटा मार रखा है, ना ही मार्केट जा रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन में गांव जाना है। तो फिर ये हो रहा है कि सब्जियां ला के रख के क्या मतलब, 2-3 दिन काम चल जाएगा। हो सकता है आज शाम को जाऊँ मैं थोड़ी बहुत सब्जियां हरी लाऊँ, थोड़ी बहुत लाऊंगी, ज़्यादा नहीं लाऊंगी क्योंकि इनके पापा रहेंगे अकेले। तो फिर पता नहीं बनाएंगे खाएंगे कि बाहर खाएंगे, क्या पता उनका क्या करेंगे। देखिए आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलिए आप लोगों के साथ बढ़िया सी खीर की रेसिपी शेयर कर देते हैं। खीर कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने खीर के लिए ना चावल लिए हैं, 2 मुट्ठी चावल है। इनको अच्छे से धुल करके इसे टावल पे फैला दिया है। ये अच्छे से क्या है ना, ये ड्राई हो चुके हैं। अब ये चावल के दाने बहुत बड़े बड़े हैं क्योंकि ये बड़े वाले दाने होते हैं जो हम डेली पे यूज करते हैं। तो इसको खीर बनाने के लिए ना इसके थोड़े से टुकड़े कर लेंगे। चाहे तो आप इसे खलबट्टे में थोड़ा सा तोड़ लें या फिर मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको डाल के एक बार चला दें तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े टुकड़े जब हो जाएंगे तो ये जो चावल की खीर है ना बहुत ही बढ़िया गाढ़ी बनेगी। तो चलिए सबसे पहले इन चावल को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। और मसाला हमने तैयार कर लिया आलू की सब्जी के लिए। यहाँ पे प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, टमाटर सबका पेस्ट एक साथ ही बना के रख लिया है। पहले खीर और सब्जी बना देते हैं, उसके बाद पूरियों का आटा लगाएंगे क्योंकि बच्चे आएंगे दोपहर में और ये 2 चीज़ बनी रहेगी तो गर्मा गर्म बच्चे पूरियाँ खाएंगे। बाकी केक कटिंग वटिंग होगा शाम के टाइम, घूमने अगर गए तो भी शेयर करेंगे, जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चावल जो है इसको खलबट्टे में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको क्रश कर लेंगे, यानी थोड़ा सा हल्का से इसके दाने को तोड़ लेंगे जो खड़े खड़े दाने हैं। तो इसकी खीर जो बनेगी ना एकदम जैसे बहुत ही बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी खीर बनेगी। तो चावल को थोड़ा थोड़ा डाल के खलबट्टे में, चाहे तो आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, लेकिन क्या होता है ना ग्राइंडर में चावल फंस जाते हैं, फिर कहें तो अटक जाते हैं। तो इसके लिए हमने इसको खलबट्टे में पीसा है। 2 इलायची भी लिया है। कढ़ाई में आज हम खीर बनाई। कढ़ाई में जब कढ़ की खीर बनती है तो ऐसे खोआ वैसे एकदम लगता है ना कि गजब की खीर है। आप लोग बनाइएगा ज़रूर। अगर खीर बनाते हैं ना तो मेरे तरीके से एक बार बना के खाइएगा, फिर कहिएगा कि हाँ प्रतिमा जी ने क्या चीज़ शेयर की है, मतलब इतना बढ़िया खीर की रेसिपी। आधी चम्मच इसमें घी डालना है, जो चावल है और साथ में इलायची दोनों को भून लेना है। यहाँ पे 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध होगा, थोड़ा सा इसमें हमने निकाला था सुबह चाय के लिए जितने बना था। बाकी ये लगभग लगभग 1.5 लीटर के दूध होगा, थोड़ा बहुत कम होगा। और दूध डाल के बस इसको चलाते रहेंगे। इधर हमारी खीर पकती रहेगी, इधर सब्जी छौंक देते हैं। सब्जी में सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, पंचफोड़न का तड़का और जो मसाला तैयार किया था प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, इन सब का पेस्ट ऐड कर दिया है। और बस इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। मसाला जब तक अच्छे से तेल नहीं छोड़ देता है तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। साथ में हमने ऐड कर दिया है 2 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है। इनको भी अच्छे से मिक्स कर दें। आलू सुबह बॉयल ही करी थी। पद्देव जी ने कहा था पनीर की सब्ज़ी बना दो, लेकिन आज मुझे दोपहर में फुर्सत करना था बना के। शाम का टाइम मुझे ये नहीं करना था कि शाम के टाइम कुकिंग करेंगे। थोड़ी सी सब्ज़ी ज़्यादा बढ़ा दी है कि शाम के टाइम मुझे सब्ज़ी ना बनानी पड़े, क्योंकि मैं आज बाहर जाने वाली थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं, मेरा प्लान सारा फेल हो चुका था। वो आगे आप लोगों को बताएंगे क्यों फेल हुआ, कैसे फेल हुआ। सबसे पहले सब्ज़ी बना लेते हैं। इसमें हमने गर्म पानी डाला है। सारे मसाले को भूनने के बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। बस इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। बॉयल आलू है, बस थोड़ा सा पानी पक जाए। और पानी जो डाले हैं ना इसमें गर्म पानी है। और ये देखिए हमारी खीर कितनी ऊपर से बढ़िया मलाईदार पक रही है। इसकी जितनी मलाई है ना इसमें अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और अच्छे से इसको चलाते रहेंगे, किनारे किनारे से इसको खुरचते रहेंगे। अब इसकी जो है खीर ना अच्छे से थोड़ी सी और पक जाए फिर इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। इधर हमारी सब्जी पक करके रेडी हो चुकी है। जो खड़े खड़े आलू हैं इनको थोड़ा सा फोड़ देते हैं और अच्छे से थोड़ा सा और गाढ़ी होने देते हैं। यहाँ पे चीनी ऐड कर देते हैं। एक तरफ हमने खीर बनने के लिए रखी है, एक तरफ हमने आलू वाली सब्ज़ी बनने के लिए रखी है। और अगर यही मैं शाम के टाइम बनाती तो मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती, लेकिन आज मैंने सोचा चलो शाम के टाइम फ्री रहते हैं, बच्चों का बर्थडे अच्छे से मनाएंगे। सब्जी पक चुकी थी सो इसमें ऐड कर दी है धनिया की पत्ती। लग रही है ना बढ़िया, टिम टिम पूड़ी के साथ बहुत बढ़िया बनी थी। जब भी कोई सब्जी बनती है पद्देव जी कहती हैं ओ ये सब्ज़ी तो सबसे अच्छी है, मतलब यही सब्ज़ी बनाया करो। कभी कद्दू की कहते हैं बनाया करो, कभी आलू की आजकल बन रही है। तो उन्हें मतलब जो भी बना दो ना सारी की सारी सब्जियां पसंद आती हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना कभी कभार तो बोर से हो जाते हैं कोई चीज़ खाते खाते, लेकिन आजकल आलू की सब्ज़ी, चने, ये चटकारे वाली सब्ज़ी बन रही है ना तो बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी है। साथ में जो बर्तन थे उनको धुल लिया है। इसके ऊपर से हमने थोड़े से काजू, बादाम और थोड़े से नारियल को घिस करके ऐड कर दिया है।
खीर भी बन चुकी है, सब्जी भी बन चुकी है, दोनों को हम रख देते हैं साइड में। अभी बच्चे आएंगे दोपहर को तो फिर फटाफट से गर्मा गर्म पूरियाँ बनाएंगे। और अभी हमने खाना नहीं खाया, दोपहर के बज चुके हैं 1:30, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। वैसे आने को 1 बजे आ जाते हैं, लेकिन बच्चे ड्रेस वेस निकालते हैं ना, उसके बाद स्नान करते हैं। हालांकि आज सुबह सभी स्नान करके जाते हैं, लेकिन स्कूल से आने के बाद गर्मी लगी रहती है, पसीना हुआ होता है, तो फिर वो सब नहाते हैं। तो बस बच्चों को खाना दिया स्कूल से आने के बाद, पद्देव जो कि वो खाना दिया, अपने लिए बनाई है ये चुकंदर और मक्के की रोटी। इसमें मक्का बेसन सब कुछ मिक्स कर लिया। आप लोग सोचते होंगे प्रतिमा ने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया लेकिन खाया नहीं, तो सो आप देख सकते हैं मेरे सब्र का जो ये होता है ना कि अपने लिए अलग से मैंने बना लिया है शिमला मिर्च की सब्ज़ी, साथ में 2 रोटी, छाछ और एक पूरा खीरा लिया है, और थोड़ी सी जो आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना उसको ट्राई करने के लिए। अब यही होता है कि मतलब मैंने सबके लिए बनाया है, लेकिन ये नहीं कि मैंने खाया नहीं। सब्र यही होता है कि जब आपको सब्र आ जाएगा ना तो फिर आपका खुद ही मन नहीं करेगा, खुद ही बनाएंगे खुद ही नहीं खाएंगे। तो बस आराम से हमने लंच किया और शाम के टाइम में ये बर्थडे की तैयारी इनके पापा, गोलू के पापा ने केक लाए थे, और केक बहुत ही बढ़िया बना था। हालांकि मैंने बस ज़रा सा चखा था, जब केक कट हुआ था तभी खाया था, बस उसके बाद मैंने नहीं खाया था। इस पे नाम लिखा हुआ है हर्ष का। और केक कटिंग हो गई, बाकी मिठाई उठाई। आज मैं इतना ज़्यादा फ्री थी, मतलब जैसे कोई काम नहीं था, लेकिन ब्लॉग अच्छे से शूट नहीं कर पाई। सो जो भी मैंने शूट किया, जो भी ये गोलू के सर जी हैं, जो कि गोलू और गौरी के 2 सर जी आते हैं, 2 पढ़ाते हैं, एक अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एक अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और सारे गुब्बारे मैंने फुलाए थे, और ये लटकाने का काम, मतलब सजावट का काम सर जी ने किया था, गोलू के सर जी ने, और उनके पापा बाज़ार ही गए थे। तो बस केक कटिंग हो गई, उनके पापा आ चुके हैं और मैं भी आ गई। मैंने सोचा चलो भी मैं भी सजा देती हूँ भाई, थोड़ा सा जो भी मुझसे बन पड़ा। हालांकि हमने, गौरी ने ड्रेस नहीं बदला, गोलू ने, उनके पापा ने नए कपड़े पहने। मैंने कहा अभी कहीं बाहर जाना है नहीं, मूड पूरा हो चुका है ख़राब। हमने, गौरी ने, ये होता है ना हम लड़कियों को, और यहाँ पे बस केक कटिंग होगी, सबने गोलू को खिलाया, गोलू ने सबको केक खिलाया। हालांकि मैंने कोई गिफ्ट दिया नहीं है, गिफ्ट पहले से ही सब कुछ, कपड़ा, ड्रेस, जूता वगैरह वगैरह जो भी ज़रूरत थी सब कुछ आ चुका था। तो इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा। ये गोलू के सर जी हैं जो कि पढ़ाने आते हैं, 2 सर जी आते हैं, ये भी सर जी हैं गोलू के, गौरी के सर जी पढ़ाने आते हैं। तो सब लोग थे ना। आज का बर्थडे मैंने भले ही ना शूट किया है, भले ही आप लोगों के साथ ना शेयर किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। रियल में जो भी महसूस हुआ ना, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे गोलू के पापा केक खा रहे हैं, और यहाँ पे सबको केक कट करके दे दिया है। सॉरी, आज मैंने आप लोगों को मतलब भूल ही गई, ना खुद खाया ना आप लोगों को कहा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।